होने लगती है, जिसमें ऑस्कर हिडन वेपन्स का यूज करता है और टैंग शैंग को हराने की कोशिश करता है। उनके बीच बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही थी और हम अब ऑस्कर की पावर का यहाँ से पता लगा सकते हैं। अब फिर टैंग शैंग अपना मर्जरस ऑरा निकालता है और अब वो अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है और ऑस्कर को उसमें फंसाने की कोशिश करता है। ऑस्कर की स्किल्स बहुत अच्छी थी, जिस वजह से वो ब्लू सिल्वर प्लांट से बच जाता है और उन दोनों में फिर से फाइट होने लगती है। और अब ऑस्कर अभी अपनी मार्शल सोल का यूज करता है और टैंग शैंग उसकी मार्शल सोल को देखकर चौंक जाता है कि वो 4th ब्रांच का था, लेकिन वो लड़ने में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। अब टैंग शैंग जब उसे ब्लू सिल्वर प्लांट से नहीं हरा पाता तो वो अपने हैमर का यूज करता है और ऑस्कर अब उसकी ट्विन मार्शल सोल को देखकर समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि टैंग शैंग ही है। वो अब लड़ना रोक देता है और टैंग शैंग भी समझ जाता है कि ये ऑस्कर है और फिर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। टैंग शैंग उसे अपने साथ स्कूल ले जाकर बात करना चाहता था, लेकिन ऑस्कर स्कूल जाने से मना कर देता है और दोनों फिर एक शांत जगह जाकर बातें करते हैं। और अब टैंग शैंग ऑस्कर को निंग रोंग रोंग की हालत के बारे में बताता है और कहता है कि निंग रोंग रोंग बहुत ज्यादा परेशान है, तुमने उसे बहुत दुख दे दिया है और अब तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। ऑस्कर अब इतना ताकतवर हो चुका था कि वो निंग रोंग रोंग की रक्षा कर सकता है, लेकिन अब भी वो उसके सामने जाने से कतराता है क्योंकि इन 5 सालों में ऑस्कर ने काफी हार्ड ट्रेनिंग की है, जिस वजह से उसके फेस पर कई स्कार्स यानी कई खरोंचे आ गई हैं। अब टैंग शैंग उसकी बातों को सुनकर बहुत दुखी होता है और कहता है कि अगर मैं दुनिया का सबसे अगले इंसान भी बन जाऊं तो भी जीवो के लिए उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। अब फिर वो उसे जीवो की स्टोरी बताता है कि कैसे जीवो के साथ बुरा हुआ। ये सब सुनकर ऑस्कर काफी उदास होता है और अब वो निंग रोंग रोंग के सामने जाने का मन बना लेता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी टैंग शैंग बेहोश होकर गिर जाता है और ऑस्कर उसे स्कूल लेकर जाता है और उसे रेस्ट करवाया जाता है। ऑस्कर सभी दोस्तों से मिलकर बहुत खुश होता है और फिर ग्रैंड मास्टर टैंग शैंग के पास आते हैं और उससे बातें करते हैं और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि टैंग शैंग ने हार्ड ट्रेनिंग की थी, जिस वजह से वो बेहोश हुआ है और साथ ही साथ उसको जो नई सोल बोन्स मिली हैं उन्हें भी वो ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ग्रैंड मास्टर उसकी नई सोल बोन्स को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि टैंग शैंग को एक खास स्किल मिलने वाली है। इस खास स्किल का नाम स्पिरिट बोन फ्यूजन स्किल है। स्पिरिट बोन फ्यूजन स्किल क्या होती है ये हम आगे आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लो कि ये स्किल्स प्राप्त करना बहुत ज्यादा कठिन है और कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही है जिसके पास ये स्किल्स हैं और वो और कोई नहीं बल्कि बीबी डोंग ही है। अब फिर वो लोग मार्शल सोल हॉल के बारे में बातें करते हैं और टैंग शैंग को पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर तियांतो एम्पायर के ऊपर ही डिपेंड है और वो अपनी कोई अलग से प्लानिंग नहीं बना रहे हैं। टैंग शैंग को ये ठीक नहीं लगता क्योंकि तियांतो एम्पायर के खुद के डोमेस्टिक रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। वो फिर प्रिंस जू क्विंगहे और जू बेंग के बारे में बताता है और अपना शक उन्हें बताता है कि एम्परर को जहर देने के पीछे प्रिंस जू क्विंगहे का ही हाथ तो नहीं। टैंग शैंग मार्शल सोल हॉल से निपटने के लिए खुद अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करना चाहता था, इसलिए वो ग्रैंड मास्टर को अपनी बनाई हुई टैंग सेक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि उसमें मेरे सारे दोस्त होंगे। टैंग शैंग को इस सेक्ट को क्रिएट करने में रिसोर्सेज और पावर की जरूरत होगी और इसलिए वो उनसे अब विदा मांगता है क्योंकि टैंग शैंग को सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने जाना था। ग्रैंड मास्टर भी टैंग शैंग के इस सेक्ट में मदद करना चाहता था, लेकिन ग्रैंड मास्टर एम्परर के काफी करीब